Hello and welcome students. This is our channel known as Tutor Space. In this particular channel, we will be studying science, right? So let's begin without wasting any time. We'll move further with the very first chapter of NCERT, that is matter in our surrounding. So matter क्या होता है, इससे पहले we should understand what is chemistry because ultimately वो chapter जो है वो chemistry का है and you should know कि chemistry क्या होता है. When you were in 8th standard तब सिर्फ science होता था. Now अब तुम बड़े हो चुके हो, so हम science को 3 चीज़ों में divide कर देंगे: physics, chemistry and biology. So you should know what chemistry is. Suppose this is a glass. इस ग्लास में पानी है. पानी मीन्स वाटर. सो इस वाटर का कंपोजिशन क्या है? इफ आई से द कंपोजिशन ऑफ दिस वाटर, तो वाटर का कंपोजिशन है H2O. इस H2O का स्ट्रक्चर क्या है, किस वे में ये अरेंज है? सो ये होगा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? लाइक ये फ्लूइड है, राइट? ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है. ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं. सो एंड सपोज अगर मैंने यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया एंड डिक्रीज कर दिया, सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन दिस वाटर? सो बेसिकली किसी चीज़ का कंपोजिशन पढ़ना, उसका स्ट्रक्चर जानना एंड उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसकी प्रॉपर्टी, और इन केस अगर उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है तो किस कंडीशन में चेंज होती है और कौन सा लॉ उनको गवर्न करता है. इन सब चीज़ों को साथ में मिलाकर जब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, सो वी कॉल इट एज केमिस्ट्री. नाउ लेट्स लुक व्हाट मैटर इज. व्हाट मैटर इज, कोई एक एग्जाम्पल लो फ्रॉम योर सराउंडिंग. फॉर एग्जाम्पल फोन और लैपटॉप, राइट? जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन. जो तुम्हारे पास फोन है, डज इट ऑक्यूपाई एनी स्पेस? क्या उसके पास कुछ मास है? इफ इन दोनों का आंसर यस है, दैट मीन्स कि वो मैटर है, राइट? सो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस possess मास एंड जिसकी प्रेजेंस जो है वो हम फील कर सकते हैं, तो हम उसको मैटर बोलते हैं. सो बुक, लैपटॉप, टेलीविजन, वाटर, ये सब मैटर होगा, राइट? सो टेल मी, एयर जो है उसको मैटर कंसीडर करोगे या नहीं? इफ यस, वाई? इफ नो, वाई? कमेंट बिलो. नाउ लेट्स सी कि हम इस मैटर को क्लासिफाई कैसे करते हैं. सी, हम हमारे सराउंडिंग में जो मैटर होता है हम उसको 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं. वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड अनदर इज केमिकल. सो फिजिकल मतलब उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे. सो जब हम फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो बेसिकली हमारे सराउंडिंग में 3 टाइप के मैटर होते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के अराउंड ये पूरा चैप्टर नंबर 1 है. और जब हम केमिकल कंपोजिशन देखेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 2 ऑफ दिस केमिस्ट्री. सो हम इस चैप्टर में सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की बात करेंगे. 2 और स्टेट होते हैं जिनको बोलते हैं प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट. दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल उनको हम अदर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर में कंसीडर करते हैं. इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. सो सी, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर. लाइक जो गैसेस होते हैं वो थोड़े दूर होते हैं, उनके पार्टिकल्स. जो लिक्विड होते हैं उनके पार्टिकल्स थोड़े से पास होते हैं एज कम्पेयर टू गैसेस. और जो सॉलिड होते हैं ना, उनके पार्टिकल्स एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं. लाइक यू कैन सी कि एकदम कॉम्पैक्ट तरीके से हक कर रहे हैं. ये लाइक बस थोड़ा सा, एंड दे तो लाइक दे आर एनिमीज. सो ये बेसिक पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में. आई थिंक दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? नाउ हम कुछ फिजिकल नेचर पढ़ेंगे.
फिजिकल नेचर मीन्स क्या कि ये जो मैटर है वो एक्चुअली में किससे हो। सपोज ये ग्लास को ब्रेक किया नीचे फेंक करके, डोंट डू दिस एट योर होम। सो क्या हो गया, मेरे पास इस ग्लास को तोड़ने के बाद मेरे पास कुछ कांच के टुकड़े बचे और मैंने इसको और ज़्यादा ब्रेक किया, इतना ब्रेक किया कि ये पाउडर फॉर्म में आ गई। सो मतलब एक ग्लास एक्चुअली में बहुत डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से बनी होती है, डिफरेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला करके बनी होती है। सो यहाँ से ये तो कंक्लूड करते हैं कि जो भी मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, गैसेस मीन्स एयर इन आवर सराउंडिंग, लिक्विड एग्जाम्पल है वाटर, और सॉलिड जो भी है फॉर एग्जाम्पल बुक और स्टफ लाइक दैट, ये कंप्लीटली होल चीज़ नहीं है, ये किसी और चीज़ से बनी होती है। उन किसी और चीज़ों को बोलते हैं पार्टिकल। और जो सबसे अल्टीमेट सबसे छोटा चीज़ जो होता है उसको हम बोलते हैं एटम या मॉलिक्यूल। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसी भी चीज़ की क्या हो सकती है, एटम, राइट। अब ये जो पार्टिकल्स हैं वो कितने ज़्यादा छोटे हैं ये बताने के लिए एनसीईआरटी में एक इलस्ट्रेशन है। इसमें क्या है, हमने एक बीकर में KMnO4 लिया, राइट, और उसको पानी में ऐड कर दिया। सो पानी का कलर चेंज हो जाएगा, पर्पल, पिंकिश पर्पल अपीयर होगा। अब क्या करेंगे, हम इसको डाइल्यूट कर देंगे। डाइल्यूट मीन्स पानी ऐड कर देंगे। पानी तब तक ऐड करेंगे जब तक ये डिसअपियर नहीं होता है। हमने सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप डाला था, 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट दैट इज KMnO4 डाला था। सो यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। अगर छोटे नहीं होते तो एक बार के डाइल्यूशन में ही कम्प्लीटली वाइट हो जाता पानी, पर्पल से वाइट हो जाता। बट हमें बहुत टाइम लगा उस ये KMnO4 वाले सॉल्यूशन को वाइट करने में। दैट मीन्स कि पार्टिकल्स का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। अब इनका कैरेक्टर क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स हैं जो अभी हमने अरेंजमेंट देखी थी आगे कि इसमें कुछ पार्टिकल्स अरेंज्ड रहते हैं, ये गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, इनके अरेंजमेंट देखी थी। अब इन अरेंजमेंट के कुछ तो कैरेक्टर्स होंगे। सो क्या हमने देखा था, स्पेस होती है किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में। हाईएस्ट स्पेस कहाँ होगी, गैसेस में, फिर मॉडरेट लिक्विड में, एंड सबसे कम स्पेस कहाँ पे होगी, सॉलिड। नेक्स्ट इज कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। वॉच दिस इमेज। अब मुझे इसमें से ये बताओ कि सबसे ज़्यादा मूवमेंट कहाँ पॉसिबल है। सी, सॉलिड में एकदम इतने कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं कि पार्टिकल्स कि ये मूव ही नहीं कर पाएंगे। सपोज ये बीच वाले इंसान को मूव करना है तो कैसे करेगा, इट्स क्वाइट नॉट पॉसिबल बिकॉज ये इसके आसपास में सारे लोग हैं, इसको सराउंड कर रखा है। वैसे ही सॉलिड के पार्टिकल्स में भी होता है कि वो थोड़ा कम मूवमेंट शो करेगा, यहाँ पे मूवमेंट थोड़ा मॉडरेटली पॉसिबल है। गैसेस में हाईली मूवेबल होगा, सब के सब बहुत मेन है कि एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। सो इसको यहाँ जाना होगा वो जाएगा, इसको यहाँ जाना होगा जाएगा, इसको यहाँ जाना होगा जाएगा, नो वरीज, राइट। अब यहाँ पे अट्रैक्शन देखते हैं। अगर ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, ये यहाँ है वहाँ है, ये एकदम मीन है, तो क्या इन लोगों के बीच में अट्रैक्शन है, बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ होगी, सॉलिड में। वाई, बिकॉज लाइक यू कैन सी कि ये कितने सेंटी होके खड़े हुए हैं यहाँ पर सब के सब। सिमिलरली सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो उनके बीच में स्पेस बहुत कम होती है तो मैक्सिमम अट्रैक्शन शो करता है। मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होता है सॉलिड में, देन लिक्विड, एंड सबसे लीस्ट होता है गैसेस में। ये बेसिक इनकी पार्टिकल समझ लो, उसके बाद सारी प्रॉपर्टीज खुद ब खुद समझ आ जाएगी। सो 3 कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वन इज उनके बीच में स्पेस होता है, अनदर इज कि वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, एंड देन दे अट्रैक्ट ईच अदर। मूव करते हैं इसका एक प्रूफ है, लाइक सपोज यहाँ पर मैंने एक मेटल रॉड रखी है और इस मेटल रॉड पे इलेक्ट्रिसिटी पास की है, राइट। तो वो एक एंड से दूसरे एंड कैसे आती है, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं और वो उस करंट को अपने मूवमेंट के साथ पास कर देते हैं, राइट। सो ये तीनों चीज़ क्लियर होंगी। आई थिंक दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग्स। अब हमने अभी जस्ट पढ़ा कि हमारे सराउंडिंग में मैटर 3 टाइप में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लिए।
और जो ये मैटर होते हैं ये किससे बने होते हैं? पार्टिकल से। और ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। और इसके हमने इनके कैरेक्टर्स की, इनके बीच स्पेस होती है, मूव करते हैं एंड अट्रैक्ट करते हैं। राइट अब हम सॉलिड की बात करेंगे। हमने अभी जस्ट देखा था सॉलिड एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, इतने ज़्यादा कि उनके बीच में मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है, बहुत सेंटी टाइप के होते हैं सॉलिड। वही उनके पास एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है। अगर ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम लाइक अगर मेरे पास एक अगर मेरे पास कुछ कंटेनर है उसमें 2 kg आता है तो वो बाद में भी 2 kg ही आएगा। अगर उसमें 2 लीटर पानी डाल सकते हैं तो बाद में भी, लेकिन उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। अब इतने ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं तो स्ट्रॉन्ग तो फॉर श्योर होते ही हैं। उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एनर्जी हम इनका शेप और साइज जो है ना कंप्रेस करने की वजह से चेंज नहीं कर सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? किसी ऑब्जेक्ट की एबिलिटी टू कंप्रेस इटसेल्फ को कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। ये रिजिड होते हैं और इनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास में होते हैं तो इनके पास मूवमेंट की फ्रीडम नहीं होती है। राइट ये सब हमने देखा था ना। लिक्विड में भी हम देख सकते हैं कि क्या हो सकता है, एंड सिमिलरली गैसेस में भी जो हमने इमेज देखी थी उससे कंपेयर करके समझ सकते हैं। नाउ अगेन 3 डिफरेंट states of matter: solid, liquid and gas. So solid क्या बोलेंगे हम? इनकी डेफिनेशंस जो एग्जाम में आएगा एंड यू नीड टू राइट और फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनका डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है। नाउ लिक्विड हम किसको, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर जो है एक फ्लूइड है। ओके जो लिक्विड होता है वो फ्लूइड होता है, ये कंप्रेसिबल नहीं होता है, हम कंप्रेस नहीं कर सकते। एक वाटर है उसको हम एग्जांपल लेते हैं, एक सिरिंज लो और उसमें पानी भर के पीछे से पुश करो, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। इनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट शेप नहीं होता, तभी हम जिस भी टाइप के कंटेनर में रखते हैं उसका ही शेप ले लेते हैं। नाउ गैसेस आर इंडिपेंडेंट, ये फ्लूइड बहुत ज़्यादा हाई फ्लो करते हैं। क्यों? इनके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत दूर रहते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, हम इनको बहुत ज़्यादा जल्दी कंप्रेस कर सकते हैं। एंड उनके पास ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना डेफिनेट शेप होता है। नाउ सिमिलरली अब पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सिमिलरली गैसेस एंड लिक्विड। Solid possess rigidity, they have definite volume, they are incompressible, and they do not show the property of diffusion. What is this diffusion? Diffusion का मतलब क्या होता है? When कोई भी चीज़ high concentration of solution से low concentration से high concentration में जाती है तो उसको हम diffusion बोलते हैं। सपोज यहाँ पे पानी है, पानी में मैंने सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, तो अपने आप जो है वो अपना कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से पूरे में डिसॉल्व हो जाएगी। इस सिंपल सी प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। नाउ लिक्विड के पास क्या होता है? शेप कोई फिक्स नहीं होता बट फिक्स वॉल्यूम होती है। 2 लीटर मीन्स 2 लीटर, बट शेप कुछ फिक्स नहीं होता, कभी इसमें भी फिट आ जाएंगे कभी इसमें भी। नाउ ये फ्लूइड्स होती है, लिक्विड जो है ना फ्लूइड्स में आता है। पानी जो है देखा है ना बहाव, बहते हैं, ये बहने की क्षमता को फ्लूइड बोलते हैं। एबिलिटी टू फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। नाउ इनके पास ये डिफ्यूज कर सकते हैं एक दूसरे में, फॉर एग्जांपल अल्कोहल प्लस वाटर, ये जो है ये आपस में डिफ्यूज हो गए। सिमिलरली गैसेस जो होती हैं ये हाईली डिफ्यूजिबल होती हैं, दे नीदर हैव डेफिनेट वॉल्यूम नॉर शेप, ना इनके पास शेप होता है ना वॉल्यूम होता है। now what is temperature? we have heard new song temperature, right? but temperature है क्या? किसी भी चीज का हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करने का एक तरीका है टेम्परेचर। हम बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या मतलब हम एक रेफरेंस पॉइंट बता रहे हैं कि अप्रॉक्स ये होगा। सिमिलरली
ये टेम्परेचर को मेजर करने के 3 तरीके हैं। एक जो नॉर्मल स्केल से हम मेजर करते हैं सेल्सियस, एक होता है नॉर्मल स्केल फर्स्ट, सेकेंड इज फ़ारेनहाइट स्केल एंड थर्ड इज केल्विन स्केल। सो केल्विन क्या होता है? केल्विन को जब कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। सो सपोज मेरे पास 100 डिग्री का वाटर है, इसको मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करना होगा? सिंपली पुट करेंगे केल्विन इक्वल्स टू 273 प्लस व्हाट, प्लस सेल्सियस। सेल्सियस कितना दिया है? 100। सो क्या हो जाएगा? 373 केल्विन। इजंट दिस सिंपल? सिमिलरली फ़ारेनहाइट जब कन्वर्ट करना होगा, सो क्या करेंगे? फ़ारेनहाइट में जो भी वैल्यू दी है वो पुट कर लेंगे। 9/5 डिग्री सेल्सियस क्या दिया है? 100 प्लस 32। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट विल बी फ़ारेनहाइट। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 180 प्लस 32। इसके आगे तो आई थिंक यू आर स्मार्ट इनफ टू सॉल्व योरसेल्फ। 212 I guess. Now here comes the next question. Can matter change its state? Like हमने तो देखा कि solid होता है, liquid होता है and gases होता है. So क्या ये solid, liquid and gases जो है वो आपस में change हो सकते हैं? If I say कि मेरे पास कुछ सॉलिड है, कुछ मैंने प्रोसेस की तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया या लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, इज इट पॉसिबल? बिफोर आंसरिंग थिंक अबाउट वाटर. वाटर इज बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस, राइट? वाटर सॉलिड में भी होता है आइस के फॉर्म में, लिक्विड में भी होता है पानी, गैसेस की फॉर्म में भी होता है जिसको हम बोलते हैं स्टीम. सो अब हम इस जो भी स्टेट है इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? टेम्परेचर चेंज करके. टेम्परेचर चेंज कैसे? सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने में थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, लिक्विड से गैस करने में थोड़ा और इंक्रीज करेंगे, एंड देन उसका उल्टा करने के लिए टेम्परेचर डिक्रीज करते रहेंगे. सो बाय चेंजिंग टेम्परेचर. नेक्स्ट थिंग इज प्रेशर. प्रेशर के बारे में और हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, बट फिलहाल के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे. नाउ हम क्या देख सकते हैं कि सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड मीन्स हम मान लेते हैं आइस एंड लिक्विड वाटर. जब सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज चेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग, ठीक है? और इस मेल्टिंग की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन. यस. अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? सी, कोई चीज़ जो होती है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं हम, तो थोड़ी सी हीट एनर्जी देनी पड़ती है. सो जब वो हीट एनर्जी देंगे तो जो मैटर है वो अपना स्टेट चेंज कर देगा फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. इसको बोलते हैं मेल्टिंग. और ये जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ है इसको बोलते हैं फ्यूजन प्रोसेस. मेल्टिंग की प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है? सो व्हाट इज दिस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? लेटेंट का मतलब होता है हिडन. हीट मीन्स हीट एंड फ्यूजन मतलब फ्यूजन के थ्रू जो हिडन हीट आई उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अब इसका क्या मतलब होता है सिंपल वर्ड में समझते हैं. जब ये सॉलिड था, इस सॉलिड को जब हमने पानी दैट इज लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो कुछ हीट दी होगी, राइट? वो हीट एनर्जी क्या काम किया? इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में. किसके? सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हमने देखा था पार्टिकल कितने कॉम्पैक्टली अरेंज थे, लिक्विड में नहीं होते हैं. सो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करने में जो एनर्जी लगी वो इसके पास हिडन फॉर्म में स्टोर्ड है. किसके पास? लिक्विड के पास. तो हम इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सो अब मुझे बताओ कि सॉलिड at 0 डिग्री सेल्सियस एंड दिस लिक्विड at 0 डिग्री सेल्सियस ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा, राइट? कॉमेंट डाउन. ना नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड है, इस लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है. सो हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे. यही करते हैं ना हम फ्रिज में जब पानी से बर्फ जमाते हैं तो क्या करते हैं? टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं.
सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिसमें लिक्विड फ्रीज होना स्टार्ट कर देता है ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ उसको बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करने की है कि अगर पानी नॉर्मल है एंड दूसरा पानी जिसमें इम्प्योरिटीज है, तो इम्प्योरिटीज अगर पानी में होगी तो ज्यादा ज्यादा कम फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अगर ये नॉर्मल पानी है तो इसका 0 डिग्री है सॉलिड में कन्वर्ट होने का, तो इसका -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्योरिटीज। ना थर्ड है, मेरे पास लिक्विड है और उसको मैंने गैस में कन्वर्ट करना है। ये तो सिंपल है बहुत, तो इसको हम बोलेंगे बॉइलिंग। कैसे? सपोज मेरे पास पानी है, किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में, एंड देन उसको हीट प्रोवाइड करके बॉईल कर दिया। इस प्रोसेस को बोलेंगे बॉइलिंग। हीट प्रोवाइड करके बॉईल कर दिया जिसकी वजह से वो गैस में कन्वर्ट होगी। जहाँ पे लिक्विड से गैस कन्वर्ट होने लगती है उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और ये जो प्रोसेस है कंप्लीट होने के बाद इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। नाउ व्हाट इज दिस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? अगेन लेटेंट मीन्स हिडन एंड वेपराइजेशन मीन्स जो अभी हमने देखा बॉइलिंग की प्रोसेस। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एक कंटेनर है, इसमें पानी रखा एंड हीट करना स्टार्ट किया। क्या होगा, मान लो 38 डिग्री पे स्टार्ट किया था एंड 100 डिग्री पे पहुंच गया। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। बट मैंने देखा 100 के बाद तो हीट और बढ़ ही नहीं रही है, बट मैं तो कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड कर रही हूँ ना, तो ये टेम्परेचर तो राइज होना चाहिए। यहाँ पे देखा है मैंने गैसेस में कन्वर्ट होने लगी, बट टेम्परेचर उतने का उतना है। ये जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर है वो जा कहाँ रहा है? ये जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास लिक्विड है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक कर रहे हैं, उसके पार्टिकल्स को। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी है ये गैसेस में जाकर स्टोर हो रही है। तो टेल मी कि ज्यादा हीट एनर्जी किसके पास होगी, लिक्विड या गैस? ऑफ कोर्स गैस। व्हाई? क्योंकि इसके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तुमसे कि एक स्टेम है या स्टीम या लिक्विड वाटर एट सेम टेम्परेचर ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा? क्या आंसर होगा? थिंक एंड आंसर। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसके पास होगी, लिक्विड के पास या गैस के पास? जिसके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। Now sublimation, this is very interesting thing, right? This is very interesting. Suppose solid से कोई चीज डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है या उसका उल्टा, तो हम उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, कैम्फर। सपोज ये कपूर है, कैम्फर मीन्स कपूर, राइट? कपूर को ओपनली रख दिया तो क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो एयर में चला जाएगा, एयर में जाकर डिसॉल्व हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ लिक्विड के ड्रॉपलेट्स नहीं शो होंगे। क्या होता है, ये सॉलिड डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, राइट? क्या अगर कोई गैस है वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी कुछ टेम्परेचर या कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस की वजह से, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। डायरेक्ट कन्वर्शन ऑफ सॉलिड टू गैस, इसको हम सब्लिमेशन बोलेंगे। दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट? नैप्थलीन बॉल क्या होता है, जो आपकी मम्मी कपड़ों के बीच में रखते होंगे सो दैट स्मेल ना आए या कुछ इंसेक्ट ना उसके पास पड़े, ऐसे वाइट गोलियां होती हैं, दैट इज नैप्थलीन बॉल। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और इनके बीच में डायरेक्ट कन्वर्जन जिसको बोलते हैं सब्लिमेशन। हमने बॉइलिंग भी पढ़ा था। ये इवेपोरेशन क्या होता है, हमने वाटर साइकिल में पुरानी क्लासेस में कहीं ना कहीं ये टर्म पढ़ा तो है, बट ये एक्चुअली में क्या होता है। सपोज मैंने यहाँ पर कपड़े डाले सूखने के लिए, क्या ये जो वाटर है इसको ये वाटर इस कपड़ों से चला जाए, इसके लिए मैं यहाँ पर नीचे आग लगाती हूँ या कुछ ऐसा करती हूँ? क्योंकि वाटर जो है वो एक बॉडी से लिक्विड से गैस कन्वर्ट होने में
उसको टेम्परेचर चाहिए होता है 100 डिग्री। कपड़ों में मैं 100 डिग्री प्रोवाइड तो नहीं कर रही हूँ। सो ये जो कपड़ों का वाटर है वो जाता कहाँ है और कैसे जाता है। सो ये जानने के लिए लेट्स स्टडी व्हाट इवेपोरेशन इज। सी एवेपोरेशन जो है वो एक नेचुरल फिनोमिना है। इसमें क्या होता है कि कोई भी लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? गैस में, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सपोज अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो वो 30 या 40 डिग्री पे भी एवापोरेट हो जाएगा। कभी घर पे पानी गिरा देते हो तो क्या आप उसको 100 डिग्री देते हो? आकर चेक करते हो तो वो सूख जाता है ना। सो क्या होता है, वो पानी एवापोरेट हो जाता है। कुछ फैक्टर्स हैं जो एवापोरेशन के रेट को डिपेंड करते हैं। रेट जो है उसको बताता है, गवर्न करता है। जैसे कि सपोज मेरे पास एक सरफेस ऐसा है और एक सरफेस ऐसा है, दोनों पे मैंने पानी रखा है। सो क्या होगा, ये सरफेस फिनोमिना होता है एवापोरेशन। सो क्या होगा, जो सरफेस का पानी है वो जाने लगेगा। सो ज़्यादा जल्दी एवापोरेशन का होगा ऑफ कोर्स जिसका ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, राइट। अब अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, मेरे पास यहाँ पर 2 जगह पे कपड़े डाले हुए हैं सूखने के लिए। एक जगह पर टेम्परेचर है 30 डिग्री, एक जगह पर है 40 डिग्री। ज़्यादा जल्दी कपड़े कहाँ सूखेंगे? 40 डिग्री में। क्यों? टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज होने लगता है। सपोज हम अब थोड़ा सा कंडीशन को चेंज करते हैं। एक जगह पर सन है, वहां मैंने कपड़े डाले हैं सूखने को। एक जगह पर बारिश जस्ट होने वाली है, हुई नहीं है। ज्यादा जल्दी कहाँ कपड़े सूखेंगे? कॉमन सेंस, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, सन, जहां पर सन होगा वहां पर ज्यादा जल्दी कपड़े सूखेंगे। सो दैट मीन्स कि अगर हम ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन इंक्रीज होने लगेगी। नेक्स्ट है, सपोज मैंने फिर से 2 एग्जाम्पल लिए, 2 कंडीशन ली। एक में विंडी डे है और एक नॉर्मल डे है। नॉर्मल डे ज्यादा जल्दी कपड़े कहाँ सूखेंगे? विंडी डे में। क्यों? जब हवा आती है सो हवा जो है ना, कुछ वाटर के माइन्यूट ड्रॉपलेट्स अपने साथ लेकर चली जाती है, बिकॉज वाटर इज नॉट दैट हैवी कि हवा उसको कैरी ना कर पाए। सो जहाँ पे ज़्यादा हवा होगी वहाँ पर एवापोरेशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नेचर ऑफ लिक्विड। सपोज यहाँ पे मैंने पानी रखा और यहाँ एल्कोहल रखा है, तो दोनों डिफर करेंगे उनके खुद की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ज़्यादा जल्दी क्या एवापोरेट होगा, वाटर या एल्कोहल? दिस यू शुड think and comment on. Now अब हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं बॉइलिंग और इवेपोरेशन में। दोनों ही चीज में क्या होता है, लिक्विड से गैसेस कन्वर्ट होता है, बट कुछ तो चेंज होगा ना। जब बॉइलिंग होता है ना, उसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है और एवापोरेशन जो है वो खुद से होता है। हम इसको 100 डिग्री जाकर देते नहीं है, बट बॉइलिंग अगर पानी को बॉईल करना है तो 100 डिग्री देना पड़ेगा। ओके ना, अब यहाँ पर क्या है कि अब बॉइलिंग करवाना है मुझे, 100 डिग्री पे पहुँचाना है तो हीट देनी पड़ती है। बट एवापोरेशन में हीट नहीं देनी होती। मीन्स अगर मैं यहाँ पे वाटर को इन कपड़ों से पानी जा रहा है तो मैं यहाँ पे कुछ हीट नहीं दे रही हूँ, नीचे से गर्म नहीं कर रही हूँ, ये ऑन इट्स ओन हो रहा है। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जब हम इस पानी को बॉईल करते हैं, पानी एज एन एग्जाम्पल, तो क्या होता है, पहले नीचे के पार्टिकल्स गर्म होते हैं, फिर वो ऊपर जाते हैं, ऊपर के पार्टिकल्स गर्म होते हैं, नीचे आते हैं। ये बल्क फिनोमिना है। दैट्स द रीजन यहाँ बबल फॉर्मेशन हो जाती है। कभी पानी को बॉईल होते हुए देखना, बबल फॉर्म हो जाएंगे। दैट्स बिकॉज कि बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमिना है। बाकी एवापोरेशन पता ही नहीं चलता है कि यहाँ कुछ एवापोरेशन हो रहा है, ये बहुत इंस्टेंटली नहीं हो जाता है। See, suppose this is
सरफेस फिनोमेना, ये सरफेस से सिर्फ जाता है, यहाँ पे हमें हीट भी प्रोवाइड नहीं करनी होती है और ये खुद से होता है, और ये सरफेस फिनोमेना है। नाउ नेक्स्ट इज कि यहाँ पर कोई कूलिंग नहीं होती है, यहाँ पे उल्टा हीट हो जाती है। तो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, उसके ऊपर से पानी गर्म भी हो जाता है। बट एवापोरेशन में क्या होता है, सरफेस की एनर्जी, इसको एनर्जी चाहिए होती है ना एवापोरेट होने के लिए, या लाइक गैस से में कन्वर्ट होने में, तो ये ना आसपास के सराउंडिंग के पार्टिकल्स की एनर्जी ले लेता है। तो जो ऑलरेडी पार्टिकल्स नीचे रह गए हैं, लेफ्ट बिहाइंड हो गए हैं, क्या होता है कि उनकी भी हीट एनर्जी लेकर ये एवापोरेट हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली कूल हो जाते हैं, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट कॉज होता है। जब गर्मी में स्वेट करते हो, तो जब वो स्वेट लाइक सूख जाता है, तो कूलिंग इफेक्ट फील होता है, सो दैट्स लाइक इवापोरेशन कूलिंग इफेक्ट शो करता है, इट कॉजेज कूलिंग। These are some important points. Discuss them with your friends. And if you have any doubt in this, comment down. I'll make a separate videos of your doubts or important topics. I think this is clear. Evaporation, latent heat of fusion and vaporization. Watch again what is fusion. And ये दो states of matter. Diffusion भी बताया इस chapter में. Okay? तब तक के लिए have a nice day and thanks for watching. Like, share and subscribe Tutor Space. Thank you so much for watching.